अपने शौहर से अलग रहकर और अपनी शराफत का डंका पीटने वाली आज मैं शीला बाई से सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज का अपने जवाब चाहिए कि शरीफ घर की औरतें क्या रात को 2-2 बजे और 2:30-2:30 बजे और 3-3 बजे क्या अपने घर वापस आती हैं? वो औरतें, आप कहती हैं कि आपको ये रिश्ता टूटने से बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, तो वो औरतें क्या पराए मर्दों की सोबत इख्तियार करके, क्या पराए मर्दों के साथ खुशी जाहिर करके, क्या पराए मर्दों के साथ देर रात तक घर से बाहर रहकर जो पार्टी मनाकर आती हैं, वो क्या वाकई वो औरतें शरीफ होती हैं और उन्हें अपना घर टूटने का गम होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। कहते हैं कि जिस इंसान को गू खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसका जो जायका और चस्का होता है वो उस इंसान की ना तो जिंदगी से निकलता है और ना ही उसकी जुबान से कभी बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को एक हंडिया का जायका छोड़कर 10 हंडिया चखने की, यानी कि 10 तरह की सब्जी खाने की लत लग जाती है, तो फिर एक सब्जी में उसका गुजारा नहीं होता। जैसे कि ये शीला बाई क्या कहती हैं कि इनके शौहर इन्हें पूरी सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे थे, इनके शौहर ने इन्हें पूरी सोशल मीडिया पर नंगा कर दिया, इनके शौहर ने इनकी इज्जत नहीं रखी। तो आज मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ और अपनी पब्लिक को ये बात बताना चाहती हूँ कि पॉइंट टू बी नोटेड, क्या वाकई इनके शौहर ने इन्हें बदनाम किया था या फिर इनके शौहर ने इनके साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ सही किया था या फिर गलत किया था? अब मेरा इनसे ये सवाल है कि जो ये अपनी शराफत का इतना उधम मचाती हैं, पूरा डंका पीटती हैं सोशल मीडिया पर, सारे लोग इनकी जी हुजूरी करती हैं, तो क्या शरीफ घर की औरतें रात के 2:30-2:30 बजे और 3-3 बजे तक बाहर पार्टी करने के बाद किसी भी गैर महरम के साथ फिर वो 3 बजे वापस अपने घर आती हैं? क्या ये उन औरतों के चलन होते हैं? क्या इनको वो पार्टी करते वक्त ये जरा सा भी इनके दिल में ख्याल आया कि मैं अभी भी किसी के नाम की और किसी शरई तौर पर मैं किसी के नाम की बीबी हूं, अभी मेरा कोई शौहर है, अभी मेरे शौहर के साथ तलाक नहीं हुआ है? फिर उस नीली साड़ी को पहनकर किसी गैर मर्द की सोबत इख्तियार करना जो कि इनके शौहर ने इनकी एक जरा सी बात पर इनको गिफ्ट की थी कि 3 साल पहले जो बिग बॉस में काजोल ब्लू कलर की साड़ी पहनकर आई थी, उस साड़ी को देखकर इन्होंने कहा था कि मुझे ये अयूब साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर इनके शौहर ने इन्हें वो साड़ी गिफ्ट की। साड़ी का गिफ्ट लेने के बाद इस साड़ी से इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि कल की रात तो आप 2:45 बजे अपने घर में एंटर हुई, अब आपकी 27 अक्टूबर को मैरिज एनिवर्सरी है, क्योंकि अयूब शेख तो आउट हो गए, अब ये न्यू मेंबर जो है वो इन हो चुका है, जिसके सैलून में ये बार बार जाकर बैठ रही हैं, जहां इन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, जहां जाती हैं ये अपनी फ्रेंड के साथ, पर उसकी एक भी पिक या फोटो या रील निकाल कर नहीं दिखाती। कितनी खूबसूरती से ये लोगों का सी बनाती हैं, कितनी खूबसूरती से ये अपने शौहर का बेवकूफ बनाती हैं। फिर ये इस बात का मुद्दा उठाती हैं कि मेरा शौहर मुझे सोशल मीडिया पर नंगा करता है, मेरा शौहर मेरी बदनामी करता है। मैं उन अपनी सब बहनों से पूछना चाहती हूँ जो किसी की बीबी हैं, और अपने उन भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ जो किसी के मर्द हैं, जो किसी के महरम हैं, कि अगर आपकी औरत रात के 2:30 बजे या 3 बजे घर वापस आएगी तो आपका हुस्ने सुल्लूक उस औरत के साथ क्या होगा? उन बहनों से भी सवाल है मेरा, क्या शरीफ घर की औरतें रात के 3-3 बजे तक गैर महरम के साथ पार्टी मनाकर घर वापस आती हैं? इस चीज को शरीयत में किस चीज का मुकाम दिया गया है? जब दिवाली का धमाका और दिवाली की सेलिब्रेशन उस इंसान के साथ बनाई जो कि शायद आप सबका, हम सबका नया अंकल बनने वाला है, तो फिर ये जो कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो ये किसके साथ मनाएंगी? क्यों? शौहर को तो ये अपनी पैर की जूती बना दिया है, शौहर का तो इन्होंने किसी भी तरफ
नाम ही नहीं छोड़ा है। वाकई वो शख्स भी गैरत खाता होगा इनके साथ शादी करने के बाद। उस शख्स को भी शर्मिंदगी होती होगी जब लोग ये सवाल करते होंगे कि देखो तुम्हारी बीवी फला के साथ है, देखो तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया पर ये कर रही है, देखो अब तुम्हारी बीवी ने ये नया कारनामा इजाद किया है। और फिर पब्लिक को हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतनी खूबसूरती से सी बनाती हैं, जबकि मेरा रब कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि पूरी तरह से ईमान में दाखिल हो जाओ, गैर कौम की मुशाबिहत इख्तियार मत करो, शैतान की सोबत हरगिज इख्तियार मत करो। क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है। बेशक मेरे रब ने हुस्ने सुलूक को सबसे अफजल रखा है। इस्लाम की पहचान हुस्ने सुलूक है। क्यों? क्योंकि इस्लाम वो वाहिद धर्म है जो किसी दूसरे के धर्म को बुरा कहने को मना फरमाता है। पर उसी कुरान में मेरा रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि अगर तुमने किसी दूसरी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की तो रोजे महशर में तुम्हारा हश्र उन्हीं लोगों में करूंगा, यानी कि रोजे महशर में तुम्हें उन्हीं लोगों में उठाऊंगा। एक तो गैर महरम के साथ थी, ऊपर से सेलिब्रेट क्या चीज कर रही थी, ये सोचा आंटी आपने? हरगिज नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपकी जबान जो है वो बामन गज की है। जो औरत उम्रह करने के बाद भी और उम्रह से आने के बाद भी कहती है कि 40 दिन तक मैं इन सब चीजों में रहना चाहती थी, लानत तुम्हारी जिंदगी पर। जब तुम पूरी खुलूस नियत के साथ 40 दिन में तक इन सब चीजों के साथ रही और तुम्हारा कल्ब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ कर दिया, तो फिर पराए गैर महरम के साथ, पराए मर्द के साथ इतनी रात तक क्या कर रही थी? कौन सी नमाज अदा कर रही थी आप? कौन सा हदीस सीख रही थी? कौन सा दीन सीख रही थी? बताएं जरा मुझे। नकाब वाली बुरी नहीं है, नकाब वाली के सवालात बुरे हैं, क्योंकि नकाब वाली को चाटना हरगिज नहीं आता और ना चाटेगी। जैसे कि नकाब वाली ने कहा है, यूट्यूब छोड़कर जाना बेहतर महसूस करेगी नकाब वाली और फक्र से जाएगी अगर ऐसा कभी कोई चांस आता भी है, पर चाटेगी नहीं। और आप कहती हो कि मैंने 40 दिन तक उन सब चीजों में रही, अब जिस तरह की मेरी जिंदगी में गुजारना चाहती हूं मैं उस तरह की जिंदगी गुजारूंगी। जो औरत सड़कों पर जीन्स पहनकर, फटी जीन्स पहनकर वो चीज सोशल मीडिया को दिखा दे, फिर जो वो औरत मिलाद शरीफ में गई, अल्लाह की दावत में गई जहां की इस्लाम की दावत दी जाती है, अल्लाह रसूल की बातें बताई जाती हैं, दीन की तरफ इंसान को रागिब किया जाता है, फिर मैं इस औरत से सवाल करना चाहती हूं कि इस औरत ने वो चीज अपने ब्लॉग में शेयर क्यों नहीं की? जिसने बिन पढ़े कुरान की तिलावत करते दिखाया, जिसने बिन पढ़े नमाज को दिखाया, जिसने नमाज जहां की हम सजदा करते हैं वहां पैर रखकर भी दिखाया, जिस औरत ने अपनी हर बुरी आदत सोशल मीडिया पर दिखाई, जिस औरत ने अपने शौहर की इज्जत रुसवाई इसी सोशल मीडिया पर लाकर की, जिस औरत ने अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर रुसवा कर दिया, तो जिसके सैलून में जाकर ये औरत बैठ रही है, जिसके साथ रात के 2:30 बजे तक पार्टी मना रही है, जिसकी सोबत में रहने के बाद ये औरत टाइम स्पेंड करना कहती है, तो मैं ये जानना चाहती हूं फिर उस औरत ने मिलाद में जाने के बाद वहां की कोई रील क्यों नहीं दिखाई? है कोई जवाब? नहीं है मेरी किसी भी बात का जवाब आपके पास। आप कहती हो अल्लाह सच लाता है। बेशक मेरा रब सच को अगर 100 पर्दों में भी ढक दिया जाए और 100 पर्दों में भी बंद कर दिया जाए तो वो सच बाहर आता ही है। सत्तानी के साथ आपका कोई निकाह नहीं हुआ, किशोर के साथ आपके कोई फेरे नहीं पड़े, किसी भी इंसान के साथ आपका शरई कोई रिश्ता नहीं है। अगर शरई रिश्ता है तो वो आपका आपके शौहर अय्यूब के साथ है। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि जिस औरत की वजह से उसका शौहर नाराज हुआ, मैं उसे जन्नत का हकदार होने से खत्म कर देता हूं। जिस औरत की वजह से उसके शौहर को तकलीफ हुई, जिस औरत से उसका शौहर राजी नहीं हुआ, तो समझ लो मेरा रब फरमाता है कि मैं उसके ऊपर से जन्नत वाजिब होना हटा लेता हूं। फिर कौन से अमाल की बात कर रही हैं? जो अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको आपके अपने घर में दिया,
आपके शौहर की खिदमत कर सकती थी, अल्लाह को राजी कर सकती थी। कहते हैं शादी के बाद जिसका शौहर जिस औरत से राजी होता है वो उस औरत से रब राजी होता है। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा औरत की सारे टाइम की नमाज और एक शादीशुदा औरत की 2 रकात नमाज फर्ज अगर उसने फजर के अदा कर लिए रात को सोने के बाद, तो उससे बड़ी और अफजल कोई इबादत ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो लड़ा रही हो, लोगों को ज्ञान भी बांट रही हो, लोगों को बता भी रही हो मेरी 8 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली है, हर बात जानना जरूरी है, तो फिर कल जो मैरिज एनिवर्सरी है किसके साथ मनाने का इरादा है? ये पब्लिक है, सब जानती है। समझ गई नहीं आंटी? जो गड़बड़ी आप करती फिर रही हो ना, जो अपनी काली दाल आप प्याले में लिए फिर रही हो, पूरी पब्लिक को पता है, सब जानती है आपकी गड़बड़ी को भी। और रुको जरा, सब्र करो, हमारी आंटी का एक और धमाका खुलने वाला है। उस नीली साड़ी को पहनकर जो आपके शौहर ने दी आपको, गैर मर्दों के साथ जाती हो एंजॉय करने के लिए, और उसके ऊपर कहती हो कि अल्लाह मेरी सी औलाद हर किसी को दे। तौबा तौबा तौबा, ये बद्दुआ हरगिज भी, मुझे तो हरगिज भी ऐसी बद्दुआ मत देना। ऐसी औलाद से मेरा रब अगर मुझे बे औलाद रखता है तो मैं उसमें भी काबिल फक्र वाली बात समझूंगी कि ये मेरे लिए काबिल फक्र वाली बात है। कम से कम मेरा बेटा मुझे बेहायगी की दावत तो नहीं दे रहा, मेरा बेटा मुझे यूं गैर मर्दों के साथ आने जाने पर रोक टोक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जैसी आपने परवरिश अपनी औलाद को दी है वैसी ही परवरिश सर चढ़कर बोल रही है। जैसा कि आप कहती हो कि खानदानी खून है, भाई झलकेगा तो सही, और वही झलक रहा है, वही दिख रहा है। अपने बच्चों के लिए दुनिया जमाने की आपने खर्चे किए, पर जब आप हिंदू मुस्लिम करती ही नहीं हो, दोनों धर्मों को बराबर रेस्पेक्ट देती हो, अगर ईद आपका धर्म है, ईद आप मनाती हो, जबकि आप ईद ऐसे नहीं मनाती हो। क्यों? क्योंकि आपको बकरा ईद को 1 लाख का बकरा लाकर कुर्बानी के लिए जिबा करना भी भारी लगा। वो चीज आपने नहीं की, उस चीज में आपने खर्चा नहीं किया जो चीज आपको पुल से रात के रास्ते पर गुजरने में आसानी फरमाती। उस चीज में आपने पैसा खर्च किया जो चीज आपको गुनाहों की तरफ लेकर गई, जो चीज आपको जहन्नम की आग की तरफ लेकर गई, जिस चीज ने आपको आपके रब से दूर कर दिया, उस चीज में आपने पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी समझा। और जब आप अपने लिए इन्वेस्ट कर ही रही थी, जब आप ये कहती हो कि हिंदू ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, तो फिर जब आप इन सब बातों में बिलीव रखती हो, यकीन रखती हो, तो फिर अमर के लिए बोनस के नाम पर उस मिठाई के डब्बे को देकर क्या साबित किया आंटी? कुछ तो गड़बड़ है जो रात के 3:30 बजे और 2:30 बजे आप घर से बाहर फिर रही हो, और वो भी ब्लू साड़ी में। कहाँ गया पर्दा? कहाँ गया वो अहद जो उम्रह के दौरान किया था? कहाँ गए वो आंसू जो पब्लिक को बता रही थी? कहाँ गई वो सब्र वाला जमजम का घूंट जो पीकर आपने अयूब शेख साहब को माफ किया था? जब आपने उस सब्र के घूंट को पीकर अयूब शेख साहब को माफ कर ही दिया था, तो फिर ऑन द कैमरा सोशल मीडिया पे बैठकर फिर उनसे माफी क्यों मंगवाना चाहती थी आप? क्यों? क्योंकि आप किसी तीसरे नए शतुरमुर्ग की तलाश में थी, और वो तीसरा शतुरमुर्ग आपको मिल भी गया, जिसके साथ रात आप समझ गई। बराबर समझना मेरी बात को, क्योंकि ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। और दीन आपने कभी अयूब शेख को नहीं सिखाया, बल्कि अयूब शेख ने दीन आपको सिखाया। आप ऐसा शौहर अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी जो आपको रब की तरफ लेकर जाए। आप जैसी हैं आपको वैसा ही शौहर अफोर्ड करता है, और वैसे ही लोग आपको आपकी जिंदगी में खुशी देते हैं। क्यों? क्योंकि घर में रहने के बाद तो आपको कंटाल आने लगता है ना, इसलिए कि फिरने की आदि तो आप सड़कों की हो। मस्त बहारों का मैं आशिक। पर आंटी ये तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि रात के 2:30 बजे घर वापस आई, पार्टी किसके साथ थी, और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का क्या प्लान है आपका? क्यों करवा चौथ तो आपका सोना रह गया। सॉरी,
अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें। जलने वालों चैनल को सबसे ज्यादा लाइक आप लोग करना। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।